अब हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ने वाले हैं, मनमोहन सरकार पे ही रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत इस दुख की घड़ी में हमें आपके साथ जुड़ना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम कहें किस तरीके से, जिस तरह मीरा कुमार को आपने सुना, वो भी अलग तरीके से उनको याद कर रही हैं। आपने भी उनके साथ क्लोजली काम किया मनमोहन जी के साथ रेल मंत्री के तौर पर। सबसे पहले वो थॉट क्या रहता था उनके कामों के पीछे, जब कोई फैसला लेना होता था, किस तरीके का विचार विमर्श चलता था उस वक्त कैबिनेट के बीच में, और क्या सबकी सलाह के साथ ये होता था, या फिर वो कहते थे कि ये फैसला लिया है और हमें इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना है? हाँ, आपने सही कहा कि बहुत दुखद घड़ी है, और जो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 5 मिनट भी जुड़ा हुआ ना, वो मतलब मनमोहन सिंह का हमेशा के लिए हो गया। उनमें एक इतनी सरलता थी कि हम क्या बताएं आपको, कि कैबिनेट की जब मीटिंग हुआ करती थी तब हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो प्रधानमंत्री है। वो यही करते थे कि हम सब इक्वल है, और बेधड़क आप अपने जो भी कार्यालय है, जो भी मंत्रालय है, उसकी बात बेधड़क कर दो। तो बहुत ज़्यादा सरल थे और विद्वान। तो मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया ने एक विद्वान स्कॉलर खोया है, और उसकी कमी दुनिया में बहुत मुश्किल से होती है पूरी, क्योंकि ऐसे इंसान होंगे तो ज़रूर, मतलब इतने ऊंचे ओहदे पर बहुत कम दिखाई देते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी है, वो भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। ये हमारी मतलब हम समझते हैं कि हम बहुत खुशनसीब थे कि मनमोहन सिंह जी के साथ हम बहुत सालों से जानते थे, राइट फ्रॉम गवर्नर रिजर्व बैंक, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, राज्यसभा में हमारे कलीग रहे थे बहुत सालों तक। और सही माने में आपने पूछा क्या सोचते थे, उनकी सोच एक ही थी कि देश के लिए क्या अच्छा है। उनको ना तो पार्टी, ना तो रीजन, ना तो रिलीजन, ना तो कास्ट, ना तो क्रीड, सबके लिए, गरीबों के लिए क्या अच्छा है, देश के लिए क्या अच्छा है, और इसी तरीके से वो पेश आते थे, और बस यही था। दिनेश जी, कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कई फैसले लिए, चाहे वो पार्टी के अंदर भी विरोध हुआ, चाहे वो विपक्ष ने भी विरोध किया, इसके साथ साथ जो गठबंधन बना था यूपीए में, उसमें कई पार्टियां थी, उसमें भी विरोध हुआ। फिर चाहे वो न्यूक्लियर डील की बात करें या फिर तमाम ऐसे फैसले लिए थे, लेकिन क्या था मनमोहन सिंह, वो क्यों अडिग रहे अपने फैसलों पर? क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि सरकार ज्यादा देर चलेगी नहीं, चाहे वो पहला टेन्योर हो या दूसरे टेन्योर के भी आखिरी 2 साल काफी मुश्किल रहे थे। बिल्कुल, दिनेश त्रिवेदी से दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन हर कोई अपने तरीके से याद कर रहा है। मनमोहन सरकार में वो रेल मंत्री रहे, इसके अलावा मीरा कुमार से हमने बात की, उन्होंने वो तमाम किस्से शेयर किए, और यही वजह है कि मनमोहन सिंह की शख्सियत इस तरीके की थी, इतने सरल और सहज स्वभाव के थे, इतने सौम्य व्यक्ति थे, और यही वजह है कि आज हर कोई उनको अपने तरीके से याद कर रहा है। दरअसल मनमोहन सिंह ने जो तमाम कड़े फैसले लिए, फिर चाहे वो मनरेगा का फैसला हो, फिर चाहे वो आधार का फैसला हो, वो न्यूक्लियर डील जो यूएस के साथ की थी, उसको लेकर लेफ्ट पार्टियों ने अपना समर्थन छीन लिया था, लेकिन उसके बावजूद मनमोहन सिंह अडिग रहे थे। उनका कहना था कि इस फैसले को के साथ वो आगे बढ़ेंगे। दिनेश जी, वही हम फैसलों की बात कर रहे थे, जो फैसले वो लेते तो थे, लेकिन सरकार के अंदर भी विरोध होता था। एक ऑर्डिनेंस भी जो आया था, उसको भी राहुल गांधी ने कहा था कि इसको फाड़कर फेंक देना चाहिए। ये तमाम ऐसे विरोध थे जो उनके सामने आकर खड़े हुए थे, लेकिन वो अडिग रहे। उनका कहना था कि फैसले सही है, इसके साथ प्रोसीड किया जाएगा। और वो फैसले भी मतलब थोपते नहीं थे, वो फैसले सबको समझाते थे, और जब सबकी समझ में आता था तभी वो फैसले लिए जाते थे। मतलब वो पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से फैसले लिए जाते थे। वैसे तो वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट में थे, तो कोई भी समय, कोई भी जो भी एलाइड पार्टी है, वो अपना समर्थन खींच सकती थी वापस, मगर वो अच्छी तरह समझाते थे कि भाई देश के लिए भला है। तो उनमें बड़ा पेशेंस था और कन्विक्शन था। ईगो, मतलब एक छटांग मात्र ईगो नहीं था। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई किसी के पास जाकर बैठकर समझाए कि भाई ये है। और उनकी जोड़ी प्रणब मुखर्जी के साथ बड़ी अच्छी थी,
क्योंकि प्रणब मुखर्जी का अपना अलग तरीका था और प्रणब मुखर्जी भी सबके साथ जाते थे, तो ये बहुत अच्छी उनकी जोड़ी रही थी। हालांकि जो गवर्नर थे जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर भी प्रणब मुखर्जी भी कभी ये नहीं समझे कि भाई एक बार तो हम इनके बॉस रह चुके, अब इसके सबॉर्डिनेट हम कैसे रहे। तो ये होता है देश के लिए, जब आप काम करते हैं ना, तब ये ऊंच नीच ये सब कोई मायने नहीं रखता है। तो इसी प्रकार से फैसले लिए जाते थे। दिनेश जी, कोई राज्यसभा में, क्योंकि आप उनके कलीग रहे, उससे कोई जुड़ा हुआ किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? जैसे लोकसभा में सुषमा स्वराज से उनकी तीखी नोकझोंक हुई थी, कैसा राज्यसभा में भी कभी कुछ हुआ? क्योंकि वो ज्यादा अंदर तो नहीं बोलते थे और यही कहा जाता था कि आप कम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा काम मेरा जवाब देता है। बस वही था, काम जवाब देता है। हम बहुत सारे इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हैं। एक तो तीस्ता को लेकर, फिर मेरी रेजिग्नेशन लेकर हम जब उनके पास गए थे, मतलब बहुत सारे अनुभव है। हम आपको एक दूसरा अनुभव बताते हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, उस समय हम फाइनेंस कमेटी जो होती है पार्लियामेंट्री कमेटी की, स्टैंडिंग कमेटी, हम उनके सदस्य थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी सदस्य थे। वो चेयरमैन नहीं थे, ये हम बता रहे जब वो प्रधानमंत्री का मतलब कार्यकाल उनका खत्म हो चुका था। एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर ही वॉज द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमेटी। अब हमेशा 10 मिनट जल्दी आते थे मीटिंग के, और हर सप्ताह मीटिंग होती थी। तो चेयरमैन बैठते थे, उसके पास डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठते थे, उसके पास हम बैठते थे। तो आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा हम सुनाते थे जो हुआ था। तो डीमोनेटाइजेशन के समय उर्जित पटेल जो गवर्नर हुआ करते थे रिजर्व बैंक के, तो हम उनके पास, मनमोहन सिंह जी के पास बैठे थे। तो हमने एक बहुत पेचीदा सवाल पूछा उर्जित पटेल को, क्योंकि हम टीएमसी में थे और हालांकि हमारा दायित्व बनता था प्रश्न पूछने का। तो मेरे प्रश्न के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उर्जित को कहा कि उर्जित, यू डोंट हैव टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। और मनमोहन सिंह को हम सब उनकी मतलब रिस्पेक्ट करते थे, उसने हमने उस समय कुछ कहा नहीं। फिर मैंने मनमोहन सिंह जी से पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा दिनेश, ये सवाल यदि उर्जित पटेल जवाब देते तो उचित नहीं होता और वो झूठ नहीं बोलते। तो ये कुछ चीज़ें देश के लिए आपको सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए और नहीं पूछना चाहिए। आपको पता नहीं था, मुझे पता था उसका जवाब क्या हो सकता है। तो मतलब वो उस समय कांग्रेस के सदस्य होकर वो तो सरकार को आड़े हाथ ले सकते थे, मगर उन्होंने वो भी नहीं किया और उर्जित पटेल का जो औहदा था उसको बचाया उन्होंने, क्योंकि वो भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। मतलब इतनी बारीकियों में जाते थे और पूरे अटेंटिव के साथ वो मीटिंग अटेंड करते थे। कोई ईगो का सवाल नहीं था और 100% अटेंडेंस थी। अब बताइए कौन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऐसे करेंगे? विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। दिनेश जी, यूपीए 1 में तो कहा जाता है कि तब तो प्रधानमंत्री के तौर पर जो चॉइस थी कांग्रेस पार्टी की, वो मनमोहन सिंह रहे। बार बार उनको लेकर ये भी कहा जाता है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वो बने। लेकिन पहले टेन्योर में ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने अलायंस पार्टीज को एक साथ रखा, लेकिन दूसरे टेन्योर में मनमोहन सिंह ने भी अलायंस पार्टीज को एक साथ रखा। और यही वजह है कि यूपीए 2 भी पूरी तरह अपनी टेन्योर को खत्म करने के बाद ही मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल को विदा कहा था। देखिए, जब सरकार बनती है और वो भी अल्पसंख्यक की सरकार बनती है तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो पहलू होता है गवर्नेंस और दूसरा पहलू होता है पॉलिटिकल मैनेजमेंट। तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो डीपली इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में, जैसा कि प्रणब मुखर्जी भी थे, उनका दायित्व बनता है जैसे पार्लियामेंट को अच्छी तरह चलाना। तो फ्लोर मैनेजर जो होते हैं सरकार की तरफ से, उनका दायित्व होता है कि सरकार पार्लियामेंट कैसे चले। उसी प्रकार पॉलिटिकल आदमी जो भी होता है उनका दायित्व होता है कि आपको एडजस्टमेंट करके कैसे चले। जहाँ तक मनमोहन सिंह जी का सवाल था, उनका गवर्नेंस का सवाल था, उनका पॉलिसी का सवाल था। और जहाँ भी जो भी पार्टी को ज़रूरत पड़ती थी वो उनके पास जाते थे, वो क्लैरिफिकेशन ले लेते थे। कैबिनेट में हमारा मतलब डिस्कशन होता था, इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉर आवर मिनिस्ट्री, एंड मनमोहन सिंह जी अलाउड दैट। हमको तीस्ता का ख्याल है,
बहुत मतलब डेमोक्रेटिकली बहुत झड़प हुई, क्योंकि ममता जी का एक आदेश दूसरा था, और चूंकि हम ममता जी को रिप्रेजेंट करते थे, टीएमसी को रिप्रेजेंट करते थे, तो मतलब हमको पूरी फ्रीडम सबको थी कि जो भी आपका विषय हो मंत्रालय को लेकर, देश को लेकर। और एक बड़ी संकट की समय तो वो था, अन्ना हजारे का आंदोलन का था। उस समय अलग अलग जो मंत्रालय में थे, अलग अलग उनके तरीके थे कि ऐसे टैकल किया जाए, वैसा टैकल किया जाए। तो और हम तो बहुत सारी सब कमिटी में थे ना, कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कमिटी ऑन सिक्योरिटी, तो बहुत करीब से उनको देखा है। और उनका एक ही था, यूनानिमस, डेमोक्रेटिकली और सबकी बात सुनना। बिल्कुल, और यही वजह है कि एक सफल कार्यकाल उन्होंने अपना 10 साल का पूरा किया और तमाम ऐसी पोजीशंस पर वो रहे, फिर चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, वो प्लानिंग कमीशन का हिस्सा रहे, और इसके अलावा 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर एक सफल कार्यकाल को पूरा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मनमोहन सिंह के साथ जुड़ी यादें शेयर करने के लिए। नमस्कार।